नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, जरा सोचिए, एक आम बेंगलुरु वाला परिवार सपनों का अपना घर खरीदने के लिए सालों की मेहनत, बैंक से लोन और आखिरकार अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं। खुशी की लहर दौड़ती है, लेकिन कुछ महीनों बाद पता चलता है कि कॉमन एरिया जैसे गार्डन, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस का मालिकाना हक अभी भी बिल्डर के पास है। बिल्डर टालमटोल करता है, ट्रांसफर नहीं करता और शुरू हो जाता है अनंत विवाद। रजिस्ट्रेशन अटक जाता है, एसोसिएशन के अधिकार अनिश्चित और हजारों परिवार बिना पूरा हक मिले रहने को मजबूर। यह कहानी सिर्फ एक दो की नहीं, बेंगलुरु के लाखों अपार्टमेंट वालों की है। और ना केवल बेंगलुरु बल्कि देश के तमाम उन लोगों की जो बिल्डर फ्लैट्स में रहते हैं, खासकर नए इलाकों में जहां बिल्डरों की मनमानी चरम पर है। अब सवाल यह है कि क्या इस मुद्दे पर कर्नाटक सवाल एक नया कानून ला सकती है। कर्नाटक अपार्टमेंट ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट बिल 2025। पुराना 1972 का कानून तो अब बेकार हो चुका है, क्योंकि बेंगलुरु में अब हर 5 में से एक व्यक्ति अपार्टमेंट में रहता है। डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने हाल ही में अपार्टमेंट ऑनर्स और आरडब्ल्यूए वालों की बड़ी मीटिंग बुलाई, फीडबैक लिया और कहा कि बिल लाखों लोगों के हित में पारदर्शी और मजबूत बनेगा। लेकिन यहां आते हैं हमारे बेंगलुरु दक्षिण के सांसद तेजस्वी सूर्या, भाजपा के युवा नेता जो हमेशा आम आदमी की आवाज उठाते हैं। उन्होंने डीके शिवकुमार को सीधे पत्र लिखकर 3 बड़े और दमदार सुझाव दिए। पहला, कॉमन एरिया के ट्रांसफर में साफ साफ कानूनी नियम बताओ। तेजस्वी कहते हैं कि रेरा एक्ट 2016 तो साफ कहता है कि फ्लैट बिकने और पोजीशन मिलने के बाद कॉमन एरिया एसोसिएशन को ट्रांसफर करना जरूरी है। खरीदारों को अनिश्चितता में नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन जमीन पर यह लागू नहीं हो रहा। बिल्डर टालते रहते हैं, विवाद बढ़ते हैं, लोग कोर्ट के चक्कर काटते हैं। तेजस्वी की मांग है कि नया बिल रेरा के इन अधिकारों को पूरी तरह लागू करे, ताकि हजारों परिवारों को राहत मिले। दूसरा बड़ा पॉइंट, अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन यानी एओए का रजिस्ट्रेशन आसान और बिल्डर से स्वतंत्र बनाए। अभी कोई क्लियर प्रोसेस नहीं है, सहकारिता विभाग भी हाथ खड़े कर देता है। तेजस्वी कहते हैं कि नया कानून में समयबद्ध सरल प्रक्रिया होनी चाहिए और एक मजबूत अथॉरिटी बने जो कॉमन एरिया मैनेजमेंट और ऑनरशिप के विवादों को जल्द सुलझाए, ताकि लोगों को अदालतों के धक्के ना खाने पड़े। तीसरा और सबसे धमाकेदार सुझाव, बिल्डरों की मनमानी रोकने के लिए CERSAI चेक अनिवार्य करो। कई बार फ्लैट बिकने के बाद भी बिल्डर जमीन या कॉमन एरिया गिरवी रख देते हैं, जो खरीदारों के लिए बड़ा खतरा है। केंद्र सरकार का CERSAI प्लेटफॉर्म तो पहले से ही सभी गिरवी रजिस्ट्री रखता है। तेजस्वी की सिफारिश है कोई भी रजिस्ट्रेशन या ट्रांसफर से पहले CERSAI चेक जरूरी हो, ताकि ट्रांसपेरेंसी आए और भरोसा बढ़े। तेजस्वी सूर्या ने अपने संसदीय क्षेत्र में सालों से घर खरीदारों और आरडब्ल्यूए से बात, उनकी समस्याएं सुनी और अब यह सुझाव देकर साबित कर दिया कि वो सिर्फ विपक्ष में बैठकर शोर नहीं मचाते, बल्कि ठोस समाधान देते हैं। उन्होंने अपील की है कि राज्य सरकार इन सुझावों को अपनाए, रेरा और केंद्र के सुधारों से तालमेल बिठाए, ताकि बेंगलुरु में रहना सच में ईज ऑफ लिविंग बने। यह बिल अगर इन सुझावों के साथ पास हुआ तो लाखों अपार्टमेंट वालों की जिंदगी आसान हो जाएगी, बिल्डरों की दादागिरी रुकेगी और शहरी जीवन में नया भरोसा आएगा। दोस्तों, आप क्या कहते हैं, यह बदलाव कितना जरूरी है? और हां, ना केवल बेंगलुरु बल्कि देश के तमाम उन शहरों में जहां लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं और अभी भी आरडब्ल्यूए और बिल्डर के बीच झगड़े चल रहे हैं, क्या वहां भी इन्हीं सुझावों के साथ कुछ नए कानून लागू होने चाहिए? और आपके यहां की स्थिति क्या है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि तमाम उन आरडब्ल्यूओं को भी पता लगे जो अभी भी बिल्डर की मनमानियों के साथ जूझ रही है, कि नए सुझाव और नए कानून के साथ बिल्डर की मनमानी को रोका जा सकता है। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।